तरफ किसानों का बड़ा आंदोलन है जिसको लेकर तमाम तरह की खबरें हम दिखा रहे हैं। किसान डटे हुए हैं, सरकार और किसान के बीच एक तरफ किसी भी बात पे समझौता फिलहाल नहीं हो रहा है, ना बीच का रास्ता निकल रहा है। किसानों ने भी कह दिया है कि ये बिल वापस लें और यस या नो में सीधे तौर पे जवाब उन्होंने मांगा है। फिलहाल इन सब के बीच किसानों की अपनी समस्याएं हैं जिसको लेकर हम खबरें भी लगातार हम दिखा रहे हैं। केंद्रों के जिस तरह के हालात हैं उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। नंबर्स लगातार फ्लैश हो रहे हैं। किसानों की समस्याओं को लेकर आप क्या सोचते हैं, सीधे तौर पे हमारे साथ जुड़ सकते हैं। जयप्रकाश एक दर्शक इस बीच हमारे साथ हैं। जयप्रकाश जी अपनी बात को रखें। जयप्रकाश जी मुझे सुन पा रहे हैं? आप जल्दी से अपनी बात को रखें। ठीक है, जयप्रकाश जी तक शायद मेरी आवाज़ नहीं पहुंच पा रही। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया जयप्रकाश जी हमसे जुड़ने के लिए। और हमारे साथ इस वक्त किसान नेता आलोक वर्मा इस वक्त हमारे साथ जुड़ने। आलोक वर्मा जी बहुत बहुत स्वागत है सबसे पहले आपका। और नंबर्स लगातार सुबह बोलेगा के कार्यक्रम में फ्लैश हो रहे हैं। आप कॉल कर सकते हैं, अपनी बात को साफ तौर पे रख सकते हैं कि एमएसपी पर धान खरीद हुई क्या, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। किसानों को मेहनत का दाम कब मिलेगा, जो हम सवाल उठा रहे हैं। धान खरीद में धांधली पर आखिर एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा है। 8 केंद्र प्रभारियों समेत 10 पर एफआईआर एक तरफ हुई है, 5 प्रभारी भी निलंबित किए गए हैं, लेकिन जिस पैमाने पर कार्रवाई की ज़रूरत है वो फिलहाल होती हुई फिलहाल नज़र नहीं आ रही है। आलोक वर्मा, सबसे पहले जो हम आज किसानों को लेकर बात कर रहे हैं, हम ये देखते हैं किसान एक तरफ खूब मेहनत करते हैं, लेकिन किसानों का जो हक है, किसानों का जो अधिकार है, वो उन्हें नहीं मिल पा रहा है। इसके पीछे बड़ी वजह आपको क्या नज़र आती है? आज की डेट में किसान सबसे परेशान हो गया है। में आंदोलन जो कर रहे हैं, सरकार से मांग कर रहे हैं, वो इसी बात की मांग कर रहे हैं कि जो आप एमएसपी घोषित करते हो वो किसानों को नहीं मिल पाता है। आज उत्तर प्रदेश की हालत आपने बताई थी कि कई केंद्र प्रभारियों के ऊपर, कई कांटा प्रभारियों के ऊपर एफआईआर दर्ज हुई। देखो, ये एफआईआर दर्ज करने का नाटक सरकार बंद कर दे। जब धान किसान ने आपसे खरीदा, खाद आपसे ली, तो उत्पादन भी आपको पता होना चाहिए और उस उत्पादन के सापेक्ष आपको कितने कांटे लगाने पड़ेंगे, कितनी खरीद करनी पड़ेगी, ये सरकार के पास पहले से तय होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि 1868 जो धान का रेट है उसके सापेक्ष में किसानों को 800 से 900 रुपए कुंटल मिल रहा है। और क्या ये चीजें सरकार को नहीं दिखाई देती? मुख्यमंत्री ने तो यहाँ भी कहा था कि जिस जिले में धान खरीदारी से संबंधित शिकायत आएगी वहां के जिलाधिकारी पर कार्रवाई करेगी। लखीमपुर में एक किसान ने इसलिए आत्महत्या कर ली कि उसका धान नहीं खरीदा गया। कोई एक्शन नहीं लिया। क्यों नहीं लिया? तो ये दो तरफ की राजनीति सरकार बंद कर दे, किसानों की तरफ काम करे, और नहीं कर सकती तो बता दे किसान इसको। जी जयप्रकाश कुरुक्षेत्र से इस बीच एक दर्शक हमारे साथ हैं। जयप्रकाश जी अपनी बात को रखें। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब संपूर्ण राष्ट्र किसानों के साथ खड़ा है, तो किसानों को जो बरगला रहे हैं, बहका रहे हैं, उनको सोचना चाहिए किसानों को कि जब राष्ट्र हमारे साथ खड़ा है तो ये पॉलिटिकल पार्टियां आपके साथ क्या लेना चाहती हैं। क्या आपको बेनिफिट मिलेगा? क्या आप जो चाहते हैं, आपकी मांगे हैं, वो पूर्ण हो पाएंगी? शायद नहीं, क्योंकि आपके साथ वो खड़े हैं जो जिनके पिताजी जेल से फोन करके कह रहे हैं कि हम बिहार की सरकार गिरा देंगे। यह विषय नहीं है, परंतु मैं बता रहा हूँ। तेजस्वी यादव कह रहा है कि मैं किसानों के लिए फांसी खाने को तैयार हूँ। उधर टोटी मास्टर कह रहा है कि हम जो है तैयार हैं। भाई, आम आदमी पार्टी कह रही है कि हम तैयार हैं। भाई, आप सब तैयार हो तो एक साथ आप मिलकर के आपको ऐसा क्यों लगता है कि किसानों को वलगलाया जा रहा है? किसान आंदोलन कर रहे हैं, वो साफ तौर पर उनका अधिकार है। इससे पहले भी तमाम फैसले लिए गए जिसको लेकर मौजूदा सरकार ने भी प्रदर्शन किया है, आंदोलन किए हैं, विरोध किया है। भारत बंद कर रहे हैं, ये किसने अधिकार दे दिया आपको कि आप भारत बंद करेंगे? ये तो गलत बात है। सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेना चाहिए।
और ऐसे असामाजिक तत्व जो किसानों के रूप में, भोले किसानों के रूप में आकर के खड़े हो रहे हैं, उन पर तुरंत प्रभाव से कार्रवाई होनी चाहिए। और केंद्रीय सरकार को चाहिए कि जो असामाजिक तत्व, जो गुंडा ठीक है तत्व, जो जयप्रकाश शाहीन जी, बाग आपकी वाले बात आ गई। बीच में। ठीक है जयप्रकाश जी, आपकी बात आ गई। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात को रखने के लिए। और फिलहाल नंबर्स लगातार फ्लैश हो रहे हैं, आप कॉल कर सकते हैं अपनी बात। आलोक वर्मा जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? देखिए ऐसा है, ये जो दर्शक अभी बता रहे थे, ये हमको लगता है अन्न नहीं खाते हैं। आप ये बताओ, किसान आज की डेट में पूरी तरह से बर्बाद हो गया है। बता रहे हैं कि भारत बंद करने का सुप्रीम कोर्ट, अरे सुप्रीम कोर्ट अगर संज्ञान ले लेता हो तो मैं तो आपके चैनल के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध करता हूं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट जो है किसानों की समस्याएं का संज्ञान ले ले और हमारी समस्याओं का समाधान करा दे। भाई हमको क्या जरूरत है कि आज हम 10-11 दिन से खुले आसमान के नीचे बैठे हुए हैं और सरकार हमारी बात नहीं सुन रही। अब बताइए, 5 तारीख को बैठक हुई थी, उसमें भी बेनतीजा। अब 9 तारीख को फिर बुला लिया। तो भाई ये बताओ, किसान क्या करे? किसान क्या करे, उसको भी तो कोई रास्ता बता दो। और नहीं दे सकते तो भाई जहर की पुड़िया दे दो, सारे किसान मर जाए। ठीक है, लखनऊ से इस बीच एक दर्शक हमारे साथ है, जयवीर जी अपनी बात को रखें। जी माफ कीजिएगा, मथुरा से जुड़े जयवीर जी, अपनी बात को रखें। ठीक है, तो जयवीर से हमारा संपर्क टूट गया। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया। राजेंद्र राणा एक और दर्शक इस बीच हमारे साथ है। राजेंद्र राणा जी, अपनी बात को रखें। हेलो, हाँ नमस्कार सर। जी नमस्कार, बोलिए सर ऐसी बात है कि किसानों का जो मांग है वो 100% सही मांग है। मैं तो मोदी सरकार से मांग करता हूँ कि कृषि को उद्योग का दर्जा दिया जाए और किसानों का जो भी मांग है वो 100% सही है और वो काला कानून वापस लिया जाए। दूसरा बात है, मजदूरों के खिलाफ भी इन्होंने कानून बनाया है। मजदूरों ने पूरा हक छीन लिया है। ये तानाशाही रवैया अपना रहा है। इसे खत्म किया जाए और कृषि को उद्योग का दर्जा दिया जाए और जो भी कानून मजदूरों के खिलाफ बनाया है उसे भी वापस लिया जाए। ठीक है जयवीर। राजेंद्र राणा जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। नंबर्स फ्लैश हो रहे हैं। आप किसान आंदोलन को लेकर क्या सोचते हैं और मौजूदा वक्त में किसानों की जो स्थिति बनी हुई है वो भी लगातार हम आपको दिखाते रहते हैं, जहां पर किसान बड़े पैमाने पर अपनी धान खरीदी को लेकर कई कई दिन तक जो है मंडियों पे पड़े रहते हैं, लेकिन उनका धान बिकता नहीं है और तमाम तरह की व्यवस्थाएं जिसको लेकर हम खबरें दिखाते हैं। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया जयवीर जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। आलोक वर्मा, जैसा कि हम किसान आंदोलन को देख रहे हैं, किसान यस या नो में जवाब चाहते हैं, सरकार संवाद चाहती है और कहीं पर सहमति बनती नज़र नहीं आ रही है। फिलहाल जब सरकार इस बिल में कुछ संशोधन करने की बात कर रही है, लेकिन किसानों का कहना है कि नहीं, हम यस या नो में चाहते हैं, या तो आप बिल वापस लीजिए, इसके अलावा कोई बात, तो आखिर हल कैसे निकलेगा? मैं आऊँगा, इसी सवाल का जवाब लूँगा। बलवंत उत्तराखंड से इस बीच एक दर्शक हमारे साथ हैं। बलवंत जी, अपनी बात को रखें। जी नमस्कार। जी नमस्कार, बोलिए। मैं उत्तराखंड से बोल रहा हूँ जी। हाँ बोलिए सर। आपका कार्यक्रम में देख रहा था, जो किसान नेता अभी स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं, ये एक शब्द ये कह रहे हैं कि क्या ये फलाने अलाने जो है अन्न नहीं खाते। इस चीज से इनका मतलब क्या है? क्या देश का सैनिक अपनी उपलब्धि गिनाएगा या मजदूर अपनी उपलब्धि गिनाएगा? इस देश में ऐसे ही चलता रहेगा कि सड़कों पर ही सारा सरकार चलेगी? ठीक है बलवंत राय जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो बलवंत राय दर्शक जुड़े हुए थे जो साफ तौर पे अपनी बात रख रहे थे और फिलहाल नंबर्स लगातार फ्लैश हो रहे हैं। अपनी बात को आप रख सकते हैं, कोई सवाल या सुझाव आप देना चाहते हैं, जिस तरह का आंदोलन इस वक्त चल रहा है वो भी आप साफ तौर पे दे सकते हैं। आलोक, मेरा जो सवाल था कि कहीं ना कहीं तो जिसे कह सकते हैं कि संवाद करके बीच का रास्ता निकालना पड़ेगा। अगर किसान नहीं मानने को तैयार है, यस या नो में जवाब चाहते हैं, सरकार कुछ संशोधन करने की बात कह रही है, लेकिन किसान तैयार नहीं है, तो कैसे रास्ता निकलेगा बीच का? तो ऐसा है कि 27 तारीख से किसान दिल्ली की सीमा पे बैठा है और 1 तारीख को, 3 तारीख को, 5 तारीख को ये हमारी बैठकें हुई और इन बैठकों में
सरकार ने सिर्फ हमें जो है स्लाइड के माध्यम से इस बिल का फायदा दिखाया। भाई जो हमारी बात है उसको भी तो सुना जाए। हमारी बात सुनोगे नहीं, अपनी आप बात बताओगे। तो देखो, देश के किसानों ने ये फैसला लिया है कि ये तीनों कानून को वापस लीजिए। अगर आपको कानून बनाने हैं तो आप किसान प्रतिनिधियों के साथ बैठ करके ये कानून बनाइए। उसमें क्या कमियां होंगी, क्या अच्छाइयां होंगी, हमसे सुझाव लीजिए। क्योंकि हम लोगों ने 5 जून के बाद से सैकड़ों बार सरकार को ये लिख के दिया है कि इस कानून से ये दिक्कतें आने वाली हैं। और आप देख लीजिए, मैं दो चीजों का उदाहरण दूंगा। ये 3 कृषि बिल आने के बाद आज देख लीजिए सब्जियों के दाम कहां पहुंच गए, आलू का दाम कहां पहुंच गया, प्याज का दाम कहां पहुंच गया। लॉकडाउन में यही आलू 10 रुपए का 3 किलो मिलता था, आज 50-60 रुपए किलो मिल रहा है। इसके पहले आप देख लीजिए कि एमएसपी पे ये मैं भी मानता हूं कि पहले की सरकारों ने खरीदारी नहीं की, लेकिन जो भाव होता था मंडी का और प्राइवेट का, वो 200-300 रुपए का अंतर होता था। अगर मंडी में 1800 है तो बाहर 1500 होगा। लेकिन इस बिल के आने के बाद पहली बार किसान के सामने ये दिक्कत आई कि उसको 1800 का धान 900-1000 में बेचना पड़ रहा है। तो नहीं चाहते ना कि आप एमएसपी को गारंटीड करिए। एक देश भर में किसानों के लिए एक बिजली व्यवस्था बना दीजिए और ये तीनों कानून जो है इनको वापस करिए। और फिर से अगर बनाना है तो जिस तरह आज आप बैठक कर रहे हैं उस तरह बैठक करिए। और मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बार और बताऊंगा कि सरकार के दिमाग में अगर जरा सा भी ये बात है कि इस आंदोलन को तोड़ देंगे या इस आंदोलन को हल्का कर देंगे, तो सरकार ये बात अपने दिमाग से निकाल दे। 26 जनवरी की परेड किसान देख कर आएगा। और राजभवन की जो मखमली सड़कें हैं, अभी तक तो किसान का ट्रैक्टर उबड़ खाबड़ रास्ते में चलता था, लेकिन इस बार उन मखमली सड़कों पर भी किसान का ट्रैक्टर चलेगा अगर सरकार ने हमारी मांगे नहीं मानी तो। ठीक है, इस बीच बलबीर आपसे एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं। बलबीर जी अपनी बात को रखें। बलबीर जी, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच रही? जल्दी से अपनी बात को रख सकते हैं। चंद्र प्रकाश कुरुक्षेत्र से इस वक्त हमारे साथ है। चंद्र प्रकाश जी अपनी बात को रखें। चंद्र प्रकाश जी, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? ठीक है, लखनऊ से इस बीच एक दर्शक हमारे साथ हैं। अपनी बात को रखें सर। हेलो जी, बोलिए, क्या कहना चाहते हैं? सर, मैं धर्मेंद्र बोल रहा हूँ लखनऊ से। हाँ चुन्नू बोलें। और सर, मैं ये जो किसान आंदोलन है इसके बारे में बताना चाहता हूँ कि सर सरकार जो है 10 दिन से जो किसानों के साथ वार्ता कर रही है उसका अभी तक कोई हल नहीं निकल पाया है जी। ऐसी कौन सी वार्ता, किसान ऐसा क्या चाहता है कि सरकार 10 दिन में किसान को संतुष्ट नहीं कर पाई? जी ठीक है चुन्नू, आपकी बात आ गई। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात को रखने के लिए। तो नंबर्स फ्लैश हो रहे हैं, आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, अपनी बात को साफ तौर पर रख सकते हैं। लेकिन आप आलोक वर्मा एमएसपी को लेकर, न्यूनतम समर्थन मूल्य को लेकर किसान श्योरिटी चाहते हैं, लेकिन सरकार श्योरिटी देने को तैयार नहीं है। आखिर इसके पीछे बड़ी वजह क्या नजर आती है? मन में कहीं ना कहीं खोट है। आप ये बताओ कि जब प्रधानमंत्री जी कहते हैं 1 नेशन 1 मार्केट, तो फिर किसानों के सामने 2 विकल्प कैसे दे दिए कि या चाहे आप सरकारी मंडी में बेच दो, चाहे प्राइवेट के यहाँ बेच दो। भाई हम यही तो चाहते हैं कि एमएसपी चाहे सरकारी में भाई आप खरीद लो, चाहे प्राइवेट में खरीद लो, किसान को एमएसपी मिलनी चाहिए। इसीलिए किसान एमएसपी को रिटर्न में चाहता है और कानूनी जमला चाहता है कि इसको कानूनी जामा पहना दिया जाए कि अगर एमएसपी से नीचे कहीं खरीदारी होती है तो उसे कानूनन जुर्म बना दिया जाए। भाई आप ये देख लो कि हर चीज के रेट बढ़ गए। सरकार ने गन्ने का रेट पिछले 3 साल से बढ़ाया नहीं, 14 दिन में भुगतान करने का वादा किया था वो किया नहीं, एमएसपी पे 100% खरीदारी कर नहीं पा रहे हो, खाद के दाम बढ़ते जा रहे हैं, डीजल के दाम बढ़ते जा रहे हैं, यूरिया के दाम बढ़ते जा रहे हैं। भाई किसान की लागत बढ़ती जा रही है और उसको एमएसपी भी नहीं मिल रही है। क्या होगा इस देश में भाई?
और ये सरकार वही सरकार है जिसको हम लोगों ने चुनकर दिल्ली पहुंचाया था। तो भाई देखो, हम लोग तो दिल्ली गए हैं सरकार को ढूंढने, सरकार ढूंढे मिल गई है, बात मान नहीं रही है, बात मनवाएंगे। 9 तारीख को सरकार के बुलावे पे हम जरूर जाएंगे, लेकिन 9 तारीख को अगर बात नहीं बनी तो 10 तारीख से किसान का समय होगा, सरकार को बात करने के लिए टाइम लेना पड़ेगा। ठीक है, दिलीप लखनऊ से इस बीच एक दर्शक हमारे साथ है। दिलीप जी अपनी बात को रखें। हेलो जी नमस्कार दिलीप जी नमस्कार, बोलिए। अभी जो कानून बना है, जो वो विरोध कर रहे हैं किसान हमारे भाई, इसको अगर जल्दी से जल्दी अगर हमारे भाइयों को, किसान भाइयों को, अगर इसको जो कानून बना है उसको अगर वापस ना लिया जाए तो आने वाले समय में, हेलो, हाँ सुन रहे, आने वाले समय में आगे बताएं। किसान बहुत परेशान हो जाएगा, क्योंकि ऐसा कानून हमारे देश में जो किसान चाहता नहीं है, जबरदस्ती उनको सौंपा जा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? सरकार उनकी मंशा के अनुरूप काम करे जो सरकार और किसान चाहते हैं। ठीक है दिलीप जी, बहुत बहुत शुक्रिया अपनी बात रखने के लिए। सुरेंद्र हरियाणा से इस बीच एक दर्शक है। सुरेंद्र जी अपनी बात को रखें। हेलो जी हाँ सुरेंद्र जी बोले, आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ जी, धान की परचेज हुई थी जी, और किसानों का थोड़ा सा भी धान नहीं लिया जी गवर्नमेंट ने जी। हेलो, हाँ बोलिए। हाँ जी, मतलब जो है धान की परचेज हुई थी और किसानों का धान नहीं लिया गया, और फर्जी बीडिंग हुई है जो है सारी, जो है क्या है, जब धानों का किसानों का धान बिक नहीं आना जी, जब बीडिंग हुई है जो है फर्जी बिलिंग हुई है, आपका कहना है? हाँ, फर्जी बिलिंग हुई है जो है क्या है, मिल वालों ने फर्जी बिलिंग कराई है। इसकी जो है जांच की जाए ना, पूरे हरियाणा में ये पता पड़ जाएगी कितनी इसमें जो है धोखाधड़ी हुई है, कितने अरबों रुपए में जी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सुरेंद्र हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी बात को रखने के लिए। सिस्टम की एक तस्वीर सुरेंद्र साफ तौर पे रख रहे थे। और चंद्र प्रकाश कुरुक्षेत्र से इस बीच एक दर्शक हमारे साथ हैं। चंद्र प्रकाश जी अपनी बात को रखें। मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेरी 67 साल की उम्र है, और जो सज्जन ये कह रहे थे ना कि इनका ये क्या अन्न नहीं खाते, उन किसान नेता को सोचना चाहिए कि मैं नेशनल चैनल पर क्या बोल रहा हूँ। के न्यूज एक प्रतिष्ठित चैनल है और लोगों में बहुत ज्यादा देखा जाता है। इस प्रकार के न्यूज की गरिमा को ठेस पहुंचेगी। इस प्रकार के अगर आप असामाजिक तत्वों को टीवी पर बुला करके प्रोत्साहित करेंगे तो ये एक निंदनीय कार्य है। सर, मैंने सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेने के लिए कहा कि सुप्रीम कोर्ट संज्ञान ले और किसानों की मांगों को पूरा करे। मैंने ये शब्द कहे। मैंने किसानों का प्रतिरोध नहीं किया, उनके प्रति मैंने अपना विरोध नहीं जताया। हाँ, मैंने ये कहा है कि जैसे कि तेजस्वी यादव कह रहा है कि मैं किसानों के लिए फांसी खा के मर जाऊंगा, तो ऐसे जो दो नेता है उनके ऊपर किसानों को गौर करना चाहिए, और जो असामाजिक तत्व इनके प्रोग्राम को खत्म करना चाहते हैं उनके ऊपर इनको गौर करना चाहिए। और अंत में मैं ये कहना चाहता हूँ कि भारत बंद से कोई समस्या का निदान नहीं होगा। पूरा राष्ट्र इनके साथ, किसानों के साथ खड़ा है। इस प्रकार से अभद्र टिप्पणी करने वालों से आप बचें और के न्यूज की गरिमा को ठेस ना पहुंचे, इसलिए मैंने पुनः आपको फोन किया। खान साहब नमस्ते, थैंक यू। चंद्र प्रकाश जी बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। और इस बीच एक दर्शक हमारे साथ RS वर्मा रांची से जुड़ गए। RS वर्मा जी अपनी बात को रखें। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को किसानों की बात मान लेना चाहिए, अपने जिद छोड़ देना चाहिए और अन्नदाताओं की बात सुनना चाहिए। ठीक है RS वर्मा जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। फिलहाल रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला।
GGS Education Group launches 20% discount on academic fee of courses MBA, BBA, BCA, BFSI and GM, D Pharma, B Pharma. Offers best infrastructure, best transport facility, best academic service and best placement service. Register today to avail 20% discount. Call 9971 496 497 or visit the campus Kanpur Lucknow Highway near Unnao. GGS Education Group. फिट रहना है तो फिटनेस हेल्थ ऑयल ले आओ। You are correct. हाँ करेक्ट होता है बाबूजी। सही बोले हैं। तो ले आइए फिटनेस हेल्थ ऑयल। आज हमारे सामने जो शख्स हैं कृषि विभाग के अपर मुख्य सचिव हैं देवेश चतुर्वेदी जी। अन्नदाता कहा जाता है किसानों को, क्या कर रहे हैं किसानों के लिए? की आय को बढ़ाने की प्रतिबद्धता केंद्र सरकार की भी है और राज्य सरकार भी है, तो उसी दिशा में हम लोग राज्य सरकार में काम कर रहे हैं। MSP और APMC को लेकर के किसान आंदोलनरत है। जिन जिनसों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य होता है उस पर दिलाना एक हमारी जो है राज्य सरकार की प्रतिबद्धता है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। तो ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। किसानों को क्या वाजिब मूल्य मिला है, किसानों को क्या उनका हक मिला है, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। देश का किसान आज सड़कों पर है, देश का किसान आज आंदोलनरत है। बीच का रास्ता फिलहाल निकलता नजर नहीं आ रहा है। इसके बीच किसानों की अपनी समस्याएं हैं जिसको लगातार हम दिखा भी रहे हैं और बता भी रहे हैं। मनीष एक दर्शक गाजियाबाद से इस बीच हमारे साथ हैं। मनीष अपनी बात को रखें। मैं ये कहना चाहता हूँ, ये आज बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए किसानों को पीड़ित कर रहे हैं। ये क्यों नहीं ये चाहते कि हमारा देश का किसान अपना MSP पर अपना अनाज देखे? क्योंकि इनसे जैसे कांग्रेस ने 50 साल शासन करा, उसने सारी इंडस्ट्रीज अपने कर्मचारी, अपने मित्रगण, अपने सहपाठी, अपने रिश्तेदारों के नाम से फैक्ट्रियां खोली। आज वही काम बीजेपी कर रही है। ये अपने नाम से अपने नुमाइंदों की फैक्ट्रियां खुलवाने के चक्कर में अपने नुमाइंदों को सस्ते दर पर किसानों का शोषण करने के लिए ये इन्होंने कानून बनाया है। इनको ये कानून अपना वापसी लेना चाहिए, जिससे क्योंकि इसका फर्क हम लोगों पर पड़ेगा। वो अपनी मनमर्जी के रेट में अनाज खरीदेंगे और अपनी मनमर्जी के रेट पर अनाज बेचेंगे, क्योंकि ये सारी इंडस्ट्रीज जो वर्तमान में सरकार है उसकी होती है, उसी का शासन चलता है। ठीक है मनीष, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। और इस बीच हमारे संवाददाता फजलुर रहमान बरेली से इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। फजलुर रहमान, बरेली की बात करें तो बरेली में क्रय केंद्रों की क्या हालात हैं, किसानों को किस तरह के समस्याओं से दो चार होना पड़ता है, और उसको लेकर जो ज़िला प्रशासन है वो कितना एक्टिव नज़र आ रहा है, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं फजलुर रहमान। तो फजलुर रहमान की आवाज़ हम तक साफ तौर पे पहुंच नहीं पा रही है, हम उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। फिलहाल 5 प्रभारी एक तरफ निलंबित किए गए हैं, कार्रवाई हो रही है। बिचौलियों से साठगांठ, एक तरफ किसान मायूस है। MSP पर धान खरीदी हुई क्या, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। किसानों को मेहनत का दाम उनके मिल रहा है, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। और सीधे इस वक्त सिंधु बॉर्डर लेके चलते जहां पर किसान अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइजेशन, सोशल ऑर्गेनाइजेशन आर सपोर्टिंग दिस बंद, नॉट ओनली इन तेलंगाना, इन साउथ इंडिया, इन केरला, total in band will be observed, in Karnataka, Tamil Nadu, Puducherry, in all the states. Preparations are in full swing, and people are responding. People are supporting this band in a
bitter man. We have never seen such a response from the people. Now, this is not Modi government is accusing, it is politically motivated. And so many accusations. We are not playing any politics here. We are fighting only for the rights of the people, for the rights of the community. And this fight will continue. And this unity will continue until the demands we make. Thank you. आपने सुना, आपकी मेहरबानी। अब लास्ट में श्री मनदीप सिंह जी, जो अपना मनदीप सिंह नथवान हरियाणा के जमहूरी किसान सभा के आगू हैं, वो आपके 2-4 मिनटों के लिए संबोधित होंगे। सबसे पहले तो जो ये आंदोलन चल रहा है, हमारा मानना है कि 1947 के बाद, आज़ादी के बाद ऐसा आंदोलन कभी नहीं हुआ देश में। सबसे बड़ा आंदोलन देश में हो रहा है और जिसमें और एक तरफ सिंधु बॉर्डर पे अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है किसानों की, और हरनाम जी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, किसान नेता हैं, उनसे सीधे हम बात करते हैं। हरनाम जी, एक तरफ किसानों की एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस सिंधु बॉर्डर पे चल रही है, किसान आंदोलन को लेकर भी खबरें हम दिखा रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में जो धान क्रय केंद्र बने हुए हैं उनकी मौजूदा स्थिति क्या है, इसके बारे में मैं आपसे जानना चाहूँगा। देखो, मैं तो पिछले 8 दिन से यहीं दिल्ली में हूँ, और उत्तर प्रदेश में जहाँ तक जो सवाल आपने किया धान खरीदारी की क्रय केंद्रों की स्थिति क्या है, देखो, धान जो भी उत्तर प्रदेश में क्रय केंद्र है, लगभग 25 गांव पे एक क्रय केंद्र है, 25 गांव पे, ठीक है। हरियाणा और पंजाब में क्या है कि हर गांव में एक क्रय केंद्र है। हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश में इतना अंतर है। उत्तर प्रदेश में धान 1000 रुपए के ऊपर नहीं खरीदा जा रहा है किसान के हाथ से। सरकार कुछ दावे कर लिए, प्रशासन कुछ कह ले, लेकिन किसान को एमएसपी जो सरकार घोषित करती है वो नहीं मिल पा रही। ये आंदोलन इसी कारण तो है। इसकी बड़ी वजह क्या है हरनाम जी, इसकी बड़ी वजह क्या है, क्यों नहीं मिल पा रही है? आत्मबल सरकारों का जो है कमजोर है। मतलब आत्मबल उस आदमी का कमजोर होता है जो व्यक्ति, चाहे हम हो, चाहे आप हो, चाहे सरकार हो, जब आत्मबल आदमी का कमजोर हो जाता है, जब उसके दिल में लोभ और लालच आ जाता है, तो कहीं न कहीं सरकार के मन में, उसके आत्मा में लालच है। अन्यथा देश का किसान इतनी ठंड में रोड पर है, और सरकार को चाहिए कि अच्छे तरीके से बात करके, मतलब जैसे सरकार बार बार 5 बार वार्ता हो चुकी, विफल हो जा रही, तो सरकार को चाहिए, जैसे न्यूनतम समर्थन मूल्य है, एमएसपी जिसे कहते हैं, एमएसपी को चाहिए सरकार को कि लेके ड्राफ्ट आ जाओ, संसद बुला लो, कह दो कि भाई ये हम एमएसपी को गारंटी कानून बना दे रहे हैं। लेकिन हरनाम जी, सरकार कुछ बदलाव करने की तैयारी में है, बिल में संशोधन करने की बात कर रही है, लेकिन किसान यस या नो में जवाब मांग रहे हैं। किसानों का कहना है कि ये बिल ही वापस लिया जाए, ये काला कानून है। इन सब के बीच का रास्ता कैसे निकलेगा जब संवाद नहीं होगा? यस नो की हम बात कह रहे हैं, लेकिन सरकार को भी तो आगे आना चाहिए। एमएसपी को गारंटी कानून बना दे कि लो भाई, आप कानून वापस करने की बात कह रहे हो, हम ये चौथा कानून आपको एमएसपी, हम चाहते हैं कि हिंदुस्तान के किसान को एमएसपी मिले, लेकिन कहीं न कहीं सरकार को इसमें आगे आना पड़ेगा। और जब तक सरकार आगे नहीं आएगी, बड़ापन नहीं दिखाएगी, तब तक इस समस्या का समाधान निकलने वाला नहीं है। सरकार ये कहती गारंटी एमएसपी खत्म नहीं होगी, हम कहते सत्र बुलाओ और गारंटी कानून लेके आ जाओ। आप फिर किसान जो है, किसान यस नो की जो बात कर रहा है, फिर उसमें जो 2 कानून बचते हैं उसमें संशोधन पे बात हो सकती है। लेकिन जब सरकार बड़ा दिल दिखाए तब एमएसपी गारंटी कानून सरकार बना दे, इसके बाद वार्ता के लिए बुलाए, तो किसान नेता, किसान संगठन जो है उस पर कहीं न कहीं बात करेंगे, भाई सरकार एक कदम आगे बढ़ी है तो हमको भी एक कदम आगे बढ़ना चाहिए। तो आप बताओ, आपका कहना ये है कि मतलब एमएसपी पे अगर
अगर सरकार मान जाती है तो इन बिलों से और इनमें तमाम जो बातें की उससे किसी तरह की कोई समस्या नहीं है? नहीं, हम समस्या नहीं, बदलाव तो कॉन्ट्रैक्टिंग फार्मिंग और जो भंडारण के दोनों कानून है उस पर भी हम बदलाव, उस पर संशोधन अगर कर देंगे तो बात बन सकती है कहीं ना कहीं। लेकिन एमएसपी जो 70 साल से ज्यादा हो गए किसान की, देश के किसान को ना पूर्ववर्ती सरकार में मिला ना इस सरकार में मिल रहा है, तो सरकार कुछ बड़ापन तो दिखाए भाई, वो आगे आए तो कुछ मतलब किसान भी सोचे कि चलो भाई विचार कर सकते हैं। लेकिन आप एकदम अड़े हो कि नहीं वापस नहीं करेंगे, तो हम भी अड़े हैं कि भाई चलो यस नो में फैसला करो, वापस करो। ऐसा तो है नहीं कि इस देश में कानून बने हैं, संशोधन नहीं हुए, उसमें बदलाव नहीं हुआ, हुआ तो है, बहुत बार हुआ है, ऐसा तो कुछ है नहीं। लेकिन सरकार कुछ उसमें, सरकार के पास दरअसल जो अधिकारी हैं, जो लोग हैं, उनके पास में ऐसे लोग नहीं है कि सरकार को सही सुझाव दे सके। और जितना ये लंबा आंदोलन खींचेगा इसमें सरकार का नुकसान होता जाएगा। आप देखो वहाँ राजस्थान से भी, मध्य प्रदेश से, इनसे भी लोग निकलना शुरू हो गए हैं। ये धीरे धीरे बड़ा होता जाएगा, फिर सरकार के लिए दिक्कत होगी, जनमानस को दिक्कत होगी। तो हम तो चाहते हैं सरकार अगर शायद एमएसपी को चौथा कानून बना दे कि लो गारंटी हो गई, इसके नीचे कोई प्राइवेट और सरकारी संस्था नहीं खरीदेगी। मैं नहीं मानता हूं कि किसान संगठन और किसान इस बात से लेकर नहीं मानेंगे। लेकिन हरनाम जी भी अभी बरेली से खबर हम दिखा रहे हैं जहां पर कागजों पे केंद्र बन रहे हैं, ये भी बड़े पैमाने पर देखने को मिलता है, बिचौलियों से साठगांठ हो जाती है जिसमें किसान जो है वो पिसता नजर आता है। क्या कहेंगे सर इसमें? मैं एमएसपी कानून अगर बना दे तो सारी समस्या का समाधान ही खत्म हो जाएगा, चाहे बिचौलिया है कोई आए उसमें। आपने कह दिया ये पंजाब में जो कानून भंडार, हेलो जी सुन रहे हैं आपको, बोलिए। हेलो, हाँ नाम जी आपकी आवाज आ रही, बोलिए। मैं कह रहा हूं कि कहीं ना कहीं आपके माध्यम से यही संदेश देना चाहते हैं कि सरकार इसमें बड़ापन अगर दिखाएगी तो बात बन सकती है। लेकिन सरकार भी अगर अपना अड़ियल रुख अख्तियार करे रहेगी तो हमको नहीं लगता है कि बात सरकार का रहेगा नाम जी, तो किसानों का कदम क्या होगा अगला? अच्छा एक बताओ, जिन किसानों ने सरकार को चुन के देश की गद्दी, ठीक है, वो आज आपसे कोई बात कह रहे हैं, आप उन सुनने को नहीं तैयार हो। ये हाथ फैला के कह रहे हो कि नहीं हम किसानों के लिए, किसानों के हित में, किसान ठंडक है, घर चले जाएं। हम बहुत भावनात्मक बात कर रही है सरकार जो है, भावनात्मक स्टेटमेंट दे रही। भावनात्मक स्टेटमेंट से काम चलने वाला नहीं, ये हक और पेट की लड़ाई है। न मोदी से किसान की लड़ाई है, न भारतीय जनता पार्टी। जो कोई दूसरी सरकार होती, दूसरी सरकार ने ऐसा ड्राफ्ट तैयार किया होता, कानून लाए होते, उसका विरोध होता। ये तो किसान के हक की लड़ाई है, तो हक की लड़ाई ये चलती रहेगी अगर बदलाव नहीं होगा। फिलहाल अरनाम जी, जिस तरह की बैठकें हमने मैराथन बैठकें देखी वो तमाम बैठकें बेनतीजा साबित हो रही हैं, अब क्या लगता है कोई बैठकों से कुछ उम्मीद नजर आ रही है आप किसानों को? सरकार को हम यही आपके माध्यम से कहना चाहते हैं कि इसमें आखिरी में किसान और सरकार के बीच में समझौता ही होगा, ठीक है। तो चाहे ये पिछली पूर्ववर्ती जो बैठकें हुई उसमें बैठक में नहीं निष्कर्ष निकला है, हम फिर आपसे यही कह रहे हैं कि इस बैठक का समाधान समझौता है। समझौते में बड़ापन सरकार दिखाए तब किसान बड़ापन दिखा पाएंगे। सरकार ये सोचे कि भावनात्मक बात करके किसानों को ठंडक है, आप घर चले जाओ, एमएसपी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमारी संवेदनाएं आपके साथ है, हम आपके साथ हैं, हम आपके चुने हुए, मतलब इस तरीके से काम थोड़ा चलता है। ठीक है हरिनाम जी, आप हमारे साथ बने रहिए। फजलुर रहमान हमारे संवाददाता बरेली से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। फजलुर रहमान, आपके पास क्या जानकारी है? तो फजलुर रहमान की आवाज़ हम तक साफ नहीं पहुंच पा रही है।
और हम उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। फिलहाल एक तस्वीर आपने देखी, फिलहाल सिंधु बॉर्डर सीधे आपको लेके चलते प्रेस कॉन्फ्रेंस आ रही है। उसीलिए कहा है अभी सवेर से शाम तक है जो भारत बंद रहेगा, और जहां तक है चक्का जाम का वो दोपहर 3 बजे तक, शामी 3 बजे तक चक्का जाम वो सारा दिन नहीं रहेगा। एक क्लियर कट है। एक दो सवाल और। एक रेल सेवाओं को छोड़कर वो भी उनकी मर्जी है क्या करते हैं, हमारी ओर से नहीं। उनके अंदर की ट्रेड यूनियन क्या करती हैं वो कर सकती है, हमें हमारे उससे लाग देगी नहीं। बाकी सभी बंद होगा। एक सवाल एम्बुलेंस को लेकर के, चाहे वो सब्जियां हो, दूध हो, ये सब भी बंद, फल हो, ये सब भी बंद रहेंगे। और खास तौर पे हॉस्पिटल के आसपास जो ये सब चीजें खुलती हैं वो भी क्या बंद रहेंगी? एक मिनट ज्यादा नहीं बता। देखिए, किसी भी बंद का नियम है कि इमरजेंसी सर्विसेज को टच नहीं किया जाता, चाहे वो हॉस्पिटल हो, इमरजेंसी इस तरह की चीज। बाकी दूध, फल, सब्जी बिल्कुल बंद रहेगी। इमरजेंसी नहीं, एम्बुलेंस नहीं। और एक विशेष चीज हमने शादी के सीजन को देखते हुए कहा है कि शादी वालों को छूट इस बार दे दो, 3 दिन बचे हैं शादियों के, बस उसके अलावा कोई एग्जेम्पशन नहीं। सुबह से शाम तक शादियों का कोई रोक नहीं होगी? नहीं जी, शादियों पे हमने रोक नहीं लगाई क्योंकि बहुत परेशान हो जाएंगे लोग। 15 दिन में पूरे साल भर की शादियां हो रही हैं इस टाइम इस इलाके में। और आखिरी, उनका मर्जी है, उनकी इच्छा है, जो मर्जी कर ले। हमारे किले की द्वार लाए, हमारी चिंता नहीं, उसमें चिंता नहीं। बहुत बहुत मेहरबानी, धन्यवाद जी। तो अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस सिंधु बॉर्डर पर किसान नेताओं की आप इस वक्त देख रहे थे, जहां पर जो भारत बंद के ऐलान की बात की गई है और उस बंद में कौन सी चीज़ें बंद रहेंगी उसके बारे में साफ तौर पर बता रहे थे कि शादियों में फ़िलहाल किसी तरह की रोक नहीं रहेगी। इमरजेंसी जो सेवाएं हैं बदस्तूर चलती रहेंगी, लेकिन बाकी तमाम चीज़ों पर बंद का असर साफ तौर पे देखने को मिलेगा। और किसान आंदोलन के बीच एक बड़ी खबर, 8 दूध सब्जी की सप्लाई भी बंद रहेगी। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, 8 दिसंबर को किसानों का भारत बंद है और इन सब के बीच दूध सब्जी की सप्लाई भी बंद रहेगी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दोपहर 3 बजे तक भारत बंद रहेगा। 9 दिसंबर को सुबह 11 बजे ये बैठक होगी। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। दूध सब्जी की सप्लाई भी बंद रहेगी। दोपहर 3 बजे तक भारत बंद रहेगा। 9 दिसंबर को सुबह 11 बजे होगी बैठक। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, भारत बंद को लेकर किसानों ने अहम जानकारी दी है। इमरजेंसी सेवाएं जो होंगी उस पर बंदी का कोई असर नहीं रहेगा, लेकिन दूध सब्जी और तमाम चीज़ों पर, रोजमर्रा की चीज़ों पर साफ तौर पे भारत बंद का असर देखने को मिलेगा। तो किसानों का आंदोलन तेज हो रहा है। भारत बंद का किसानों ने ऐलान कर दिया है क्योंकि बैठक बेनतीजा साबित हुई है। फिलहाल एमएसपी को लेकर किसी तरह की सहमति नहीं बनी है। सरकार लिखित तौर पर कोई आश्वासन नहीं दे रही है और किसान इस बिल को ही नहीं चाहते। उनका कहना है कि यह काला कानून है, लिहाजा ये कानून वापस होना चाहिए और सरकार भी अपनी तरफ से अडिग है कि कानून ये वापस नहीं होगा। अब इन सब के बीच सवाल बड़ा है कि आखिर ये बीच का रास्ता कैसे निकले। फजलुर रहमान हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। फजलुर रहमान बरेली से हमारे संवाददाता, क्या जानकारी है फजलुर रहमान आपके पास? वक्त किसानों की मंडियों में काफी लाइन लगी हुई है। किसान अपना धान तुलवाने के लिए 15-15 दिन से मंडियों में पड़े हैं और सरकार की तरफ से कोई भी उनके लिए सुझाव नहीं दिया जा रहा है, ना ही उनसे बात की जा रही है। लगातार वो बिचौलियों को बेचने के लिए तैयार है। उनका
धान 1000 और 1200 रुपए में बिक रहा है, जो कि 1800 रुपए से ऊपर सरकार का भी रेट है और लोगों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। एक किसान हमारे साथ हैं, उनसे आपको रूबरू कराते हैं। आप बताइए। मेरा नाम मोहम्मद आफ्ताब, जिला बरेली से हूँ। इस समय ऐसी स्थिति बनी हुई है, जो हमारे धान का रेट 1800, 1900, 2000 का रहना चाहिए था, उसकी स्थिति आज 1100 पे आ गई है। इतने निर्वस हो चुके हैं हम इस सरकार को लेके, एमएसपी कानून को लेके। कोई भी समझौता किसी प्रकार का नहीं करेंगे और हमारा जो धान है वो बिचौलियों के माध्यम से न्यूनतम से न्यूनतम दामों पर, कम से कम दामों पर लिया जा रहा है। हमारा आंदोलन रहेगा, 8 तारीख को पूरा भारत बंद रहेगा। साफ साफ कहना है कि पूरा भारत बंद रहेगा। उसके साथ किसानों का बरेली में भी काफी प्रदर्शन देखने को मिलेगा, क्योंकि किसान नेता बरेली में इकट्ठे हो रहे हैं और अपनी समस्याएं पूरी तरीके से रखेंगे और अपनी मांगे सरकार से मनवा कर रहेंगे। क्या समस्या बरेली के कई केंद्रों पर, धान के केंद्रों पर किस तरह की समस्याएं किसानों को वहां पे होती हैं, उसको लेकर जिला प्रशासन का क्या कुछ कहना है? क्योंकि हम ये भी देख रहे हैं कि बिचौलियों से साठगांठ कर ली जाती है, किसान परेशान होते हैं, कई दिन से जो है मंडियों पे वो लोग पड़े हुए हैं, उन्हें देखने वाला कोई नहीं है। तो क्रय केंद्रों पर क्या समस्या और जिला प्रशासन इसको लेकर किस तरह से कदम उठा रहा है, ये कितना एक्टिव नजर आ रहा है? जिला प्रशासन जिस दिन आता है उस दिन कुछ ट्रालियां या डल्ला पे तुल जाती हैं। जिला प्रशासन जैसे ही मंडी से या सेंटर से हटता है और वैसे ही सेंटर का पहले जैसा हाल हो जाता है और बिचौलिया तुरंत बीच में आ जाते हैं और किसानों से साठगांठ करके, क्योंकि 15-15 दिन से 20-20 दिन से किसान परेशान है। उनका ट्रालियां भरी खड़ी हैं रोटी खाने। फजलुर रहमान, मैं चाहूंगा जो किसान आपके साथ हैं उनसे पूछिए, क्या वो इस समस्याओं को लेकर जिला प्रशासन के पास गए, डीएम के पास गए, अधिकारियों के पास गए, वहां से उन्हें क्या जवाब मिला? डीएम के पास गए आप लोग? हेलो, डीएम के पास गए थे आप अपनी समस्या को लेकर? डीएम के पास? हाँ। हमारा वहाँ धरना प्रदर्शन रहा, काफी लोग गए, लेकिन किसी प्रकार की कोई भी हमारी समस्या का समाधान नहीं किया गया और हम वहाँ पर मायूस होकर वापस हमें आना पड़ा वहाँ से डीएम प्रशासन के यहाँ, डीएम के यहाँ धरना। लेकिन 8 तारीख को संपूर्ण भारत बंद रहेगा और किसी प्रकार का कोई भी समझौता नहीं किया जाएगा। जो भी कानून सरकार ने बनाए, सरकार को वापस लेना पड़ेंगे। इसमें बीजेपी हो या चाहे कांग्रेस हो, चाहे कोई सी सरकार हो, अगर कांग्रेस होती तब भी इसी तरीके से धरना प्रदर्शन करते, जो कि जो कानून बनाया गया है ये किसानों के बिल्कुल विरुद्ध है। इनका साफ साफ कहना जो कानून बनाया गया वो किसानों के विरुद्ध है। किसानों के विरुद्ध ये कानून है, जिसके बारे में साफ तौर पे। और अशफाक एक दर्शक इस बीच हमारे साथ है। अशफाक, अपनी बात को रखें। अशफाक, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है, जल्दी से अपनी बात को रखें। हेलो जी अशफाक, बोलें। सर, हमारे जो जिला बरेली मंडल है, यहाँ पर जो तहसीलें हैं, हर जगह जो किसान बेचारे गरीब, छोटे किसान, बड़े किसान, हर तरीके से अपनी समस्या को लेकर काफी परेशान हैं। जो कि इनका जो धान है वो काफी कम रेट पे जा रहा है। बीच के लोग मिलकर और साठगांठ कर और बीच में मतलब मिल जाते हैं और हमारे धान को कम रेट पे खरीदते हैं। ठीक है, तो अशफाक ने देखिए एक तस्वीर दिखाने की कोशिश की कि सिस्टम किस तरह से काम कर रहा है जमीनी स्तर पर। एक तरफ किसान आंदोलन रहते, दूसरी तरफ मंडियों पर किसानों के साथ कितनी समस्याएं हैं, लेकिन ये देखने वाला कोई नहीं है। जिला प्रशासन भी कितना एक्टिव है, इसके बारे में साफ तौर पे फजलुर रहमान ने बताया। फिलहाल हमारे साथ उषा दिल्ली से एक दर्शक हैं। उषा जी, अपनी बात को रखें। हेलो जी उषा जी, बोलें, क्या कहना चाह रही हैं आप? हेलो, हाँ, आपकी आवाज आ रही है, बोलिए उषा जी। मैं ये कह रही हूँ, ये जो किसानों का आंदोलन है, ये तो जो राजनीतिक पार्टियां ये उनके थ्रू ये हो रहा है ना। हेलो, हाँ, सुन रहे हैं हम आपको, बोलिए। मैं ये कह रही हूँ, ये तो कांग्रेस, सपा और वो जो दूसरी अन्य पार्टियां हैं,
ये उनके थ्रू हो रहा है। आप ये सोचिए केरल में तो ये वो लागू है वहाँ पर, और उन्हीं के ही वो वामपंथी दल यहाँ पर घुसे हुए हैं बीच में। तो आप ये बताओ ना, आपको क्यों ऐसा लगता है क्या उषा जी, क्या वामपंथी दल इतनी बड़ी तादाद में किसानों को वलगरा सकते हैं? ये कोई तादाद छोटी मोटी नहीं है, बहुत बड़ी तादाद में किसान सड़कों में। ऐसा उषा जी क्यों लग रहा है आपको? नहीं बिल्कुल लग रहा है, मैं आपको बिल्कुल सच बोल रही हूँ। बिल्कुल ये जो है ये सब प्रायोजित है। ये सब कानून, अगर गवर्नमेंट ने कानून में संशोधन के लिए बोल रही है हम लिखत में देंगे, तो इसमें क्या हर्ज है? तुम एक बार इनको करके तो देखो ना, आजमा के तो देखो ना। अगर आगे नहीं ठीक लगे तो तुम फिर बोलना गवर्नमेंट को, देखो तो सही ना। ठीक है उषा जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी बात को रखने के लिए। तो तमाम दर्शक हमारे साथ जुड़े। फजल रहमान, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी बात को तमाम जानकारी देने के लिए। तो बरेली हो या सूबे की कोई जगह जहां पर साफ तौर पे क्रय केंद्रों पर बड़े पैमाने पर घपलेबाजी देखने को मिल रही है, लेकिन इसको लेकर देखने वाला कोई नहीं। सुबह बोलेगा में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।